इशिका, अच्छे, तू यहाँ ऐसे अकेली क्यों बैठी है? क्या हुआ? पापा आप ना रहने दो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्या हुआ? क्या बेटा, क्या बात हुई है? पापा मैं ना आपसे परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया बेटा, बता तो सही। पापा मैं 25 साल की हो गई हूँ। इन 25 सालों में आपने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है कि एक घर बना दिया है, 2-4 छोटी मोटी चीजें ले दी है, एक छोटी सी गाड़ी दे दी है, और क्या है आपके पास? क्या बड़ा कर लिया आपने, बताइए। पापा हम पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं, और आप तो ना कभी नहीं बदल सकते और कुछ भी नहीं बदलेगा, पता है मुझे। बस आप जाओ यहाँ से। अच्छा तुम क्या कहना चाहती हो? अमीरी का मतलब क्या है? क्या अमीरी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारे पास बेपनाह दौलत हो बस? हाँ, आपको अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरा करने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। हम पे अगर पैसा होगा तो हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आपने क्या ही जिंदगी जी है? बेटा मैंने ये जो थोड़ी बहुत दौलत कमाई है, ये सब बनाया है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे भाई की पढ़ाई, और उसके साथ मैंने बेटा समाज में इज्जत कमाई है। आज 4 लोग मेरे साथ खड़े होते हैं। पापा आपने ये रिश्ते बनाने के चक्कर में आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए। बेटा मेरी बात तो सुन। पापा प्लीज, अब आप मेरा और दिमाग मत खराब करो, आप जाओ यहाँ से। इशिका, ये तो कैसे बात कर रही थी पापा से? तेरी सारी बेसिक नीड्स पूरी कर तो रहे हैं वो। फोन दिला दिया, गाड़ी दिला दी, ये घर भी ले रखा है, और ऊपर से पॉकेट मनी भी मिलती है तुझे। और क्या चाहिए? भैया मुझे अमीरी चाहिए, अमीरी। भैया मैं चाहती हूँ कि हमारा ना अमीरों जैसा स्टेटस हो, हमारा जो मन चाहे हम उसे कैश में खरीदे। पता नहीं आपको हम लोग कहाँ से अमीर लगते हैं, बस पूरे टाइम हम लोगों के साथ रिश्तेदारियां निभाते फिरते हैं, दैट्स इट। देख, इकोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से तू बिल्कुल ठीक है। अच्छा चल मान ले एक बहुत बड़ा सा आम का बगीचा है, वहां पे एक आम का पेड़ लगा हुआ है, और उस आम के पेड़ पे से कोई भी आम तोड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो सोच उन आमों का क्या होगा। भैया एक पॉइंट पे वो सारे आम पक जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, और जब वो जमीन पे गिरेंगे तो आगे चल के वो सड़ भी जाएंगे, और उसके बाद मिट्टी में भी मिल जाएंगे, है ना? हाँ। सोच वो आम का पेड़ तू है, और जो आम है वो तेरे पैसे। तेरे पास बेशुमार पैसा है, इतना पैसा है कि तू जिस चीज पे हाथ रख दे वो तू खरीद ले, और जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाए। लेकिन सोच, जब तेरे पास इतना पैसा होगा और तू उस पैसों को एंजॉय कर रही होगी, तो तेरे साथ कोई भी नहीं होगा। ना तेरे सुख दुख बांटने वाला कोई होगा, ना तेरे साथ बैठने वाला कोई होगा, ना मैं, ना मम्मी, ना पापा, नॉट इवन योर फ्रेंड्स। तो सोच, उन पैसों का कुछ फायदा है? नहीं भैया, ऐसे पैसों का तो कोई फायदा नहीं है। तो ये सब कुछ तेरे पास है तो सही, है ना? हाँ, ये सब चीजें तो है मेरे पास। पैसे को इतनी भी अहमियत मत दो कि वो लोगों से ऊपर चले जाएं। तू खुद ही सोचना, जब तेरे पास पैसा होगा और लोग ही नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है उन पैसों का। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने तो इस नजरिए से कभी लाइफ को देखा ही नहीं। मैं कितना गलत सोच रही थी। चल अब एक काम कर, जाके पापा से माफी मांग, क्योंकि तूने बहुत गलत तरीके से उनसे बात करी है। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। पापा आई एम रियली सॉरी पापा, मैंने अभी आपसे बहुत रूडली बात की, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी पापा। और हाँ पापा, आप जो कह रहे थे ना वो मैं समझ गई हूँ। आप सही कह रहे थे पापा, हमें लाइफ में पैसे और रिश्ते दोनों को अहमियत देनी चाहिए। कोई भी एक चीज़ कम हो ना तो हमारी लाइफ इनकम्प्लीट रहती है। मैं समझ गई हूँ पापा।